यहाँ नेक्स्ट सीन में लिसु क्लास में होता है जहाँ पर वो जू के लिए सीट पकड़ कर रखता है और वहाँ पर जू की फ्रेंड लिसु के सर से कैप उतार कर खुद पहन लेती है और जब जू वहाँ पर आती है तो वो उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखती है और इसलिए वो उनके साथ ना बैठकर पीछे बैठने चली जाती है। और ये देखकर यहाँ लिसु थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने उसके लिए सीट पकड़ कर रखी थी और यहाँ पर जू उनको साथ में देखकर काफ़ी उदास भी हो जाती है। और यहाँ पर जब उनकी क्लास ख़त्म होती है तो जू वहाँ से अकेले ही चली जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में जब जू घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो सोचती है कि मैं वैसे भी गंदी दिखती हूँ तो मुझे लिसु जैसा स्मार्ट लड़का कैसे पसंद करेगा। और ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हंस भी रही होती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो अजीब तरह से डांस कर रही होती है और वो उस डॉल को लिसु समझकर उससे बात करती है और वो बोलती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम किसी और को पसंद करते हो, तो तुम्हें मुझे कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत थी। और वो बोलती है कि तुमने मुझे हेयर क्लिप क्यों दी और क्यों मुझे अपने कंधे पर बैठाया। और ये सब बोलते हुए वो उस डॉल को लिसु समझकर बहुत मारती है और तभी वहाँ पर जू का भाई आता है और वो जू को ऐसे हालत में देखकर वो उससे डरकर भाग जाता है। यहाँ पर हम जू की बहन को देखते हैं जहाँ पर उसे मिस्टर हान ने फ्लावर्स भेजे होते हैं और उन फ्लावर्स को देखकर यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सीधा मिस्टर हान के घर के बाहर पहुँच जाती है और वो उन्हें कॉल करके नीचे बुला लेती है। तो तब मिस्टर हान भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हम सियोजुन को देखते हैं जो जू का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जू भी आ जाती है और उसे देखकर यहाँ सियोजुन डर जाता है और वो बोलता है कि तुम ये भूतनी बनकर क्यों आई हो। तो जू उसे बोलती है कि मैं मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ। तो सियोजुन उसे बोलता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। तो जो बोलती है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ गोन का बर्थडे गिफ्ट लेने में मदद करने आई हूँ। तो सियोजुन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ह्यूंगजिन ने डम कर दिया। तो जो उसे नहीं बोलती है और वो बोलती है कि उसने तो मुझे फाइनल मैच की टिकट्स भी दी है। तो तब सियोजुन उसे बोलता है कि तुम्हारी हालत तो ऐसे लग रही है जैसे तुम्हें किसी ने डम कर दिया हो। फिर ये बोलकर वो उसे चलने के लिए बोलता है। तो यहाँ जू बोलती है कि मैं ठीक से सो नहीं पाई इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। फिर यहाँ तभी जू को लिसु का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पर हो, जिस पर जू उसे नहीं बोलती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर आई हूँ। और तभी यहाँ लिसु को सियोजुन की आवाज़ आती है जिस वजह से वो समझ जाता है कि जू सियोजुन के साथ है। फिर यहाँ वो दोनों गोवन के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो तब सियोजुन जू से बोलता है कि अभी वो स्टेज पर सिंगिंग करने वाली है और इसलिए वो मेकअप की प्रैक्टिस भी कर रही है, तो क्यों ना उसे कोई लिपस्टिक दे। तो तब यहाँ जू एक लिपस्टिक उठा लेती है और वो उसे ट्राई करके देखती है, पर तब वो बोलती है कि ऐसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले से ही लिपस्टिक लगा कर रखी है। तो तब वो सियोजुन के होठों पर ट्राई करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ सियोजुन उसे मना कर रहा होता है, पर फिर भी जू जबरदस्ती से उसे वो लिपस्टिक लगा देती है और तब वो उस लिपस्टिक को फाइनल कर लेती है। पर यहाँ सियोजुन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। फिर यहाँ सियोजुन और जू लिफ्ट में होते हैं और वहाँ पर जू ड्रिंक पी रही होती है और वो उस ड्रिंक के अंदर के सारे बर्फ भी खा लेती है। तो सियोजुन उसे अजीब तरह से देख रहा होता है। फिर तभी उस लिफ्ट में काफी सारे लोग आ जाते हैं जिस वजह से यहाँ सियोजुन जू से चिपक जाता है, पर वहाँ उस लिफ्ट में इतने सारे लोग आ जाने की वजह से वो लिफ्ट बंद नहीं हो पा रही होती है, इसलिए फिर वो सारे उस लिफ्ट से उतर जाते हैं। और जब वो लिफ्ट बंद हो रही थी तो तब वहाँ पर अचानक से लिसु आ जाता है और वो जू का हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सियोजुन भी जू का हाथ पकड़कर उसे लिसु के साथ नहीं जाने देता और तभी ये दोनों जू को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और तभी लिफ्ट बंद हो रही होती है। तो लिसु उसे रोकता है, पर फिर भी यहाँ लिफ्ट रुकती नहीं, इसलिए लिसु भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और तभी वहाँ पर लिफ्ट रुक जाती है और यहाँ ये तीनों उस लिफ्ट में फंस जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत जाता है और तभी भी ये दोनों जू का हाथ पकड़े हुए होते हैं और यहाँ लिसु और सियोजुन आपस में लड़ रहे होते हैं और तभी यहाँ जू उन दोनों को चुप होने के लिए बोलती है और अपने हाथों को छुड़वा लेती है। तो तब लिसु उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है और सियोजुन बोलता है कि तुम डरो मत, मुझे लगता है कि जल्दी लिफ्ट ठीक हो जाएगी। तो तब जू उन्हें बताती है कि मुझे बाथरूम जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो तभी सियोजुन पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे लिए लार्ज कॉफी क्यों ली। और वो लिसु पर भी चिल्लाती है कि तुमने बार बार लिफ्ट चालू बंद क्यों की। यहाँ पर जू को बहुत जोर से टॉयलेट आई होती है और उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ सियोजुन लिफ्ट खोलने के लिए आवाज़ लगाता है, पर यहाँ लिसु सियोजुन के हाथ से कॉफी का ग्लास छीनकर उसे जू के सामने कर देता है और यहाँ जू और सियोजुन लिसु को शॉक होकर देखने लगते हैं और जू लिसु को बोलती है कि तुम पागल हो क्या और उसके हाथ को धक्का देती है और यहाँ ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और फिर जो
सियोजुन को आवाज़ लगाने बोलती है और तभी वहाँ पर लिफ्ट खुल जाती है और जू फट से कूदकर वहाँ से बाहर आ जाती है। और ये देखकर यहाँ लीसू और सियोजुन शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जो बाहर आ जाती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर बर्फ गिर रही है, इसलिए वो अपना सर बचाते हुए वहाँ से भाग रही होती है। पर तभी उसके सामने ह्यूंगजिन आ जाता है और यहाँ पर लीसू और सियोजुन भी इन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हमें लीसू को दिखाया जाता है जो बेसबॉल स्टेडियम आकर जू को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर सियोजुन भी जू को ढूंढते हुए बेसबॉल स्टेडियम आ जाता है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर झूठ बोलने लगते हैं कि मैं बेसबॉल मैच देखने आया हूँ। फिर यहाँ ये दोनों साथ में बैठकर मैच देख रहे होते हैं और वही मैच यहाँ जू की फैमिली भी देख रही होती है। और यहाँ लीसू और सियोजुन एक दूसरे को दिखाने के लिए वो ह्यूंगजिन को चीयर करते हैं। फिर यहाँ घर पर जू आ जाती है और वो भी मैच देखने बैठ जाती है। तभी यहाँ जू ह्यूंगजिन को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। फिर यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और वहाँ पर ह्यूंगजिन ने जब अपने प्यार का इजहार किया था तो जू ने बोला था कि वो किसी और को पसंद करती है। फिर तभी यहाँ ह्यूंगजिन की टीम ये मैच जीत जाती है और तब वहाँ टीवी में जू लीसू और सियोजुन को देखती है जो आपस में गले मिल रहे होते हैं और लीसू तो सियोजुन को उठा ही लेता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।